watching MS Education and I'm your teacher मोहम्मद शर्मा। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 12 जो कराची बोर्ड सेकंड है फिजिक्स है उसकी पास्ट पेपर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम का वो है कैपेसिटर्स। तो दो मेन टॉपिक है इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड सवालात हैं और दूसरे इसके अंदर कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो आज हम सबसे पहले कैपेसिटर का टॉपिक सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैजिक बॉक्स। तो चलते हैं सबसे पहले मैजिक बॉक्स की तरफ। मैजिक बॉक्स को अगर हम समझें तो ये वो बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास तमाम फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज से जो बनने वाले फार्मूले हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे एक कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की वो कैपेसिटेंस कहलाती है, उसे C से रिप्रेजेंट करते हैं और फैराड उसकी जो यूनिट होती है। तो फार्मूला क्या बनता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। अगर सीरीज में कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड है, सवाल में कहता है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो फार्मूला ये लगता है उनके जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए। और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, कॉम्बिनेशन पैरेलल है, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए ये फार्मूला लगता है। जबकि अगर आपने एरिया और डिस्टेंस दिया हुआ हो सवाल में तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं और थिकनेस भी दी हुई हो साथ में तो फिर ये फार्मूला लगता है। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल को समझने से पहले जरा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैपेसिटर्स का कि कैपेसिटर्स किस तरह चार्ज होता है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का मैं कनेक्ट कर दूं इस वाली प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का मैंने कनेक्ट कर दिया है इस वाली प्लेट से, तब होगा क्या कि जो ये वाली प्लेट है इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जो ये प्लेट है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी जो वोल्टेज V थी, बैटरी इसने इनके ऊपर चार्ज को स्टोर कर दिया है Q को। लेकिन कितना चार्ज स्टोर किया है, जितनी कैपेसिटी होगी कैपेसिटर्स की, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आके गिर जाता है, स्लिप हो जाता है बिटवीन द प्लेट्स, तो अब डाइलेक्ट्रिक के पास ये सलाहियत होती है कि वो भी पोलराइज हो सकता है, यानी कि उसके चार्जेस सेपरेट हो सकते हैं और इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो डाइलेक्ट्रिक भी आपका चार्ज स्टोर करने लग जाएगा। तो इसका मतलब अब डबल चार्ज स्टोर हो रहा है। एक तो आपकी प्लेट्स कर रही थी चार्ज स्टोर और अब डाइलेक्ट्रिक भी स्टोर कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आ रहा है तो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो कितनी इंक्रीज हो जाती है अगर आपने ये निकालना है तो आपको डाइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस को माइनस करना होगा एयर, तो बीच में कुछ भी मौजूद नहीं था, एयर मौजूद थी इस वाली कैपेसिटेंस से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हुई। क्लियर है? तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जो न्यूमेरिकल है हमारा उसको हम अपने मैजिक बॉक्स से सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं, डेटा को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैज अ प्लेट्स 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ये जो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है ये लेंथ इनटू ब्रेथ है और लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, और एरिया को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको एरिया क्योंकि सेंटीमीटर में तो मीटर में लाने के लिए दोनों को 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर और उनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। फिर कहते हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D से, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D से रिप्रेजेंट होता है तो ये आपको D दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे अगेन 100 से डिवाइड करेंगे, 0.025। अब हमें दिया हुआ है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो है 2 सेंटीमीटर, तो डिवाइड करेंगे 100 से, अगेन 0.02 हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको दिया हुआ है 2। अब हम क्या करेंगे कि हमें मालूम क्या करना है वो नोटिस करेंगे। तो कहते हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटेंस। इंक्रीज का मतलब होता है कितनी चेंज होगी कैपेसिटेंस, पहले कितनी थी, डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से कितनी हो गई, तो कितनी चेंज हो गई आपने पता करना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 100 थी, डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से 120 हो गई, लेट्स सपोज, तो कितनी बढ़ गई, कितनी इंक्रीज हो गई। तो उसका मतलब हमें पता ये करना है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो जवाब आएगा वो हमें पता करना है, यानी कि 20 जैसे कि यहाँ पे आंसर है।
तो फिलहाल चलते हैं सवाल की तरफ। तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि फार्मूले कौन कौन से लगे। पहला फार्मूला, जब एयर बीच में हो तो कैपेसिटेंस का फार्मूला ये होता है। तो ये तब डाइलेक्ट्रिक स्लिप नहीं हुआ था तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी हम इस फार्मूले से पहले पता करेंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक जब स्लिप हो गया उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई तो इससे पता करेंगे और फिर हम दोनों को माइनस कर लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पहले वाले सोल्यूशन की तरफ, यानी कि जब आपके कैपेसिटर्स में एयर मौजूद थी। जब एयर मौजूद थी तो फार्मूला ये था, तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे आप। एरिया की जगह 0.01, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 10 की पावर -12 और डी की जगह 0.025। सॉल्व करने के बाद आपके पास जवाब आएगा 3.54 10 टू द पावर -12 फराड। अब आप क्या करेंगे कि आप सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो फिर फार्मूला कौन सा लगेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला। और तमाम वैल्यूज को आप पुट कर देंगे उनकी जगह पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल डी 0.02 है डिवाइडेड बाय 2 है और 0.02 माइनस 0.02 थिकनेस की जगह और डी की जगह। अगर ऊपर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8.85 10 की पावर -12 और नीचे वाली जो वैल्यूज हैं इसको डिवाइड करें और इन दोनों को माइनस करें तो जवाब आता है 0.0125 और 0.05 और ऐड करने के बाद 0.0175 और फाइनली अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो जवाब आता है 5.057। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारा जो आंसर आया है ये आंसर हमारा नहीं ना, ये आंसर है हमारा, ठीक है जी, फैरेड के अंदर, ना हमारा ये आंसर है। हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा डेल्टा सी, क्योंकि हमें निकालना है। तो डेल्टा सी का फार्मूला क्या होगा, मुझे माइनस करना होगा सी कॉम्प्लीमेंट को किससे, सी से। तो कैसे माइनस करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट को सी से, सिंपली हमें क्या करना है कि सी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, कितना आया आपके सामने ये रहा 5.05 और इसको माइनस करना है किससे, सी से। सी कितना था आपका भाई, सी था आपका 3.54 10 टू द पावर -12। जब आप दोनों को माइनस करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.5 10 टू द पावर -12। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और इतनी कैपेसिटेंस उसकी बढ़ गई, यानी कि पहले उसकी कैपेसिटेंस जो थी वो कितनी थी 3.5 10 टू द पावर -12, अब हो चुकी है 5.0 10 टू द पावर -12। तो ऑलमोस्ट 1.5 10 टू द पावर -12 फैरेड जो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई और यही हमें पता करना था कि कितनी कैपेसिटेंस जो उसकी बढ़ गई है। क्लियर है? तो होपफुली न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी कैपेसिटर्स के दो मजीद न्यूमेरिकल जो पेपर में आते हैं वो डिस्कस करूँगा और पास्ट पेपर के प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।